हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल और एज यूजल वो ये पत्ता गोभी की सब्जी। ये देखिए, अभी मैं इसको बिंदार रही हूँ, मतलब कि काट के फिर बनाऊँगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स, और बाकी तो यही है कि कल हम लोग है ना वहाँ गए थे। कहाँ? पार्टी में। कल पार्टी में बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। सारे फ्रेंड्स ने मिलके बहुत अच्छी तैयारी करी हमने। और फिर कल तो मतलब सुबह जल्दी सारा काम सल्टा लिया मैंने। मतलब कि खाना वाना भी बना, मतलब 11, वैसे तो मेरे को वो लोग तो 11 बजे से ही आ गए थे, मेरे को पहुँचते पहुँचते 12 बज गई थी। फिर हमने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया। मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की, वो ला के दे दिए तगारी और लकड़ी वहाँ फैक्ट्री से, तो अलाव जला लिए तो बहुत अच्छा लगा सबको, क्योंकि ठंड का मौसम था और सब हल्के हल्के शॉल स्वेटर लेके आए थे। और बीच में अलाव जला के उसके चारों तरफ ऐसे बैठ के मैंने वीडियो भी सेंड किया, आपके पास टाइम होगा तो देखिएगा। और अंताक्षरी खेले, गेम खेले, हाउजी, और फिर नाश्ता के लिए ऐसा एक उसको डोसे वाले को ऑर्डर दे दिया था, तो वो मतलब अपनी स्टॉल ही लगा लिया था। फिर आराम से अपना सबको मतलब कि पेट भर के खाओ, ऐसे इस टाइप से डिनर ही हो गया था एक तरीके से। फिर घर में आके कुछ नहीं खाया हमने। और ऐसे ही फ्रेंड्स, सबसे मिलते जुलते रहते हैं ना। अभी तो मेरा बच्चा आया हुआ है तो मेरा मन लग रहा है, हालांकि मैं तो वैसे भी इसमें जाती आती रहती हूँ ना, तो मन तो लग जाता है। लेकिन ना क्या बोलते हैं, बच्चा रहता है और बेटी है ना, तो ज़्यादा ही कभी मतलब कि मन लग जा रहा है। ऐसे ही फ्रेंड्स। और अभी हम एक अब ऐसे वो हो जाती है समस्या कि एक तरफ तो हमारे पास मंदिर तो पास में ही है ना, तो वहाँ भागवत चल रही है, और एक तरफ ये पार्टी। और कल भागवत का समापन का दिन था, लास्ट दिन। तो फिर मौसिया से बोले तुम लोग एक दिन पीछे रख लेते पार्टी। तो मैं बोली अब क्या, आज की रखने की थी, तो आज के दिन ना बहुत सारे फ्रेंड्स ना आउट ऑफ स्टेशन रहते, तो 26 के लिए तो सबने हाँ कर दी थी, इसलिए फिर हमको रखनी पड़ी, नहीं तो वरना तो आज रख लेते। ऐसा ही फ्रेंड्स। और फिर अब हमारे मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। जैसे अब हमारे ना उस दिन अन्नकूट में दिखाया था, और अब हमारे पोस्ट बड़े शुरू हो गए हैं, तो पोस्ट बड़ों का आयोजन शुरू हो गया। तो ये सब मंदिरों में होता है, और वैसे टिकट लेके या फिर मतलब कि अपना योगदान दे के फिर ये पोस्ट बड़े का आयोजन होता है। तो इसमें क्या बनता है फ्रेंड्स कि है ना, मूंग की दाल के बड़े बनेंगे, और किसी के यहाँ तो मूंग की दाल किसी मंदिर में मूंग की दाल का हलवा बनता है, किसी मंदिर में सूजी का हलवा बनता है, और फिर है ना क्या बोलते हैं ऐसे पूड़ी सब्जी, ये सारी चीज़ें ऐसे करके तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो 2 मंदिरों का हमारे पास टिकट आ भी चुकी पहले से ही। एक मंदिर में आज है और एक मंदिर में कल है। कल तो शायद दोपहर का, आज तो रात का है। ऐसे करके हमारे इधर में ऐसे चलता रहता है फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है हम लोगों को, मतलब कि कोई दिन भी खाली नहीं जाता है। और सारे फ्रेंड्स लोग रहते हैं, घर परिवार के लोग रहते हैं ना, तो टाइम कैसे बीत जाता है। भगवान सबको स्वस्थ रखे और खुश रखे, और इसी तरीके से मतलब कि, और फिर वो भी काम करते हैं हम लोग, थोड़ा हेल्प की, हेल्प्स टू अदर, तो उसमें भी हम लोग मतलब थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देते रहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स, ऐसे ही चलनी चाहिए ज़िंदगी। कभी किसी का बुरा सोचो मत, बुरा करो मत, और भगवान के शरण में रहो, और फिर सब चीज़ अच्छा चलता रहता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं ना, ये जो कथा मैं बोली ना वही भागवत में कथा, तो कल तो पूरी कथा हो गई। फिर होता क्या है फ्रेंड्स, लास्ट वाले दिन ना जो कोई कथा नहीं सुन पाता है ना 7 दिन, तो लास्ट वाले दिन मतलब पूरे जैसे कोई एक कहानी होती है, उसकी समरी होती है ना, उस टाइप से, तो उसको बोलते हैं चिट्ठा, चिट्ठा बचना है ना। तो जो कोई मतलब 7 दिन की कथा नहीं सुन सकता है, मतलब प्रॉपर बैठ के शुरू से आखिरी तक, तो वो मतलब चिट्ठा पढ़ते हैं। उसमें शुरू से लेके आखिरी तक की कथा जो है वो शॉर्ट में मतलब सुनाई जाती है। तो जो नहीं सुन सके तो ये सुन लो, तो उसका भी वही फल मिलता है बोलते हैं। और ऐसे ही फ्रेंड्स, तो है ना क्या बोलते हैं, और अब हमारे शास्त्री जी आ जाएंगे, मृदुल शास्त्री जी, तो वो मतलब चलती रहती है।
और लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अपन इतनी कथाएं सुनते हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन आचरण में कितने लोग उतार सकते हैं उसको? आचरण में उतारने वाले बहुत ही बिरले होते हैं, मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं। बोले अपन कितने भी पवित्र स्थानों में, तीर्थ स्थानों में चले जाएं, कितना ही वो कर लें पूजा पाठ और सब, लेकिन अपन जो दैनिक उसमें आचरण में नहीं उतारते हैं तो वो सब मेरे विचार से व्यर्थ है। हालांकि मैं भी उतना ज़्यादा नहीं उतारती हूँ, नहीं हो सकता है, लेकिन ना क्या बोलते हैं, आचरण में उतारना चाहिए इन सब बातों को, तभी तो फिर उसकी मतलब कि महत्ता रह जाती है किसी भी चीज़ की। जैसे अपन कुछ पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में उतारो तब तो सही बात है, और खाली सुन के यहाँ कथा सुन लिए वहाँ कथा सुन लिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है ना फ्रेंड्स। अपन अब पंडित जी मतलब कथा जो बाँच रहे थे वो इतनी अच्छी बात बोले भवसागर मोह क्या है, मतलब कि राग और द्वेष और मैं और मेरा, सबसे मूल कारण यही है। मैं और मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा घर द्वार, मेरा गहना, मेरा साड़ी, मेरे कपड़े, मेरा ज़मीन जायदाद, हाँ बस इसी में लगा रहता है। कभी इंसान दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई उसके पास भी ऐसा होना चाहिए, इस टाइप में। तो वो कथा सुनाते हैं ना, बहुत अच्छे सुनाते हैं। और बात भी है फ्रेंड्स, सबके यदि हम मतलब अपने देश की जनसंख्या इतनी और इतने पैसे वाले लोग हैं, यदि एक एक पैसे वाला भी 10 को भी तो नहीं तो 5 को ही उठाना चाहे कि उसको रोज़गार दे, हालांकि गवर्नमेंट बहुत अच्छा करती है, ये मुद्रा कोष वगैरह करके लोन दे के उठाने का काम करती है, लेकिन ना क्या बोलते हैं, सब अपना सोचते हैं। मतलब ये जो और सारे लोग हैं सब स्वार्थ में, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर परिवार, बस उससे आगे कोई नहीं सोचता है। तो हम यदि अपने तरफ से एक दो को भी वो अपने तरफ से उठा सकें, मतलब उसको हेल्प करके आगे बढ़ने में मदद कर सके, तो वो हमारे जीवन की सार्थकता होती है फ्रेंड्स। उससे हम अपना ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हमने एक का तो कम से कम ऐसा उस काबिल बना दिया कि वो अपना ये कर सके, आगे बढ़ सके, या फिर अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। तो एक एक का भी जिम्मा कर ले लेने हर इंसान। जैसे पेड़ का था, बीच में मोदी जी ने चलाया था कि एक पेड़ मतलब माँ के नाम, है ना, तो उसको लगाओ और उसको जब तक बड़ा हो तब तक पानी दो और उसका केयर करो, ऐसा। तो लेकिन बहुत होते हैं, बहुत बहुत जने होते हैं जो ये सब काम करते हैं, लेकिन सभी यदि थोड़ा थोड़ा सा कर लेना, एक एक जन की जिम्मेदारी उठा लें, जिम्मेदारी भी नहीं मतलब उसको कुछ प्रोवाइड करा दे ताकि वो आगे बढ़ सके, उसको रोज़गार मिल सके, है ना। तो बस यही है, ऐसे ही है फ्रेंड्स। और कथा में तो ऐसा है कि मैंने इनसे कल तो वैसे टाइम नहीं मिला, लेकिन ना ये सुनाए थे पहले इसकी राजा शांतनु की, कि राजा शांतनु क्या बोलते हैं ना, गंगा जी से जो उनको पुत्र पैदा हुआ, मतलब पुत्र हुआ भीष्म, तो गंगा पुत्र भीष्म उनका नाम था। तो फिर बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स कि है ना, शांतनु एक बार जा रहे थे तो एक उसकी पुत्री थी मल्लाह की, नदी में जो नाव खेते हैं ना मल्लाह, उनकी पुत्री थी सत्यवती। तो सत्यवती का जो हम सत्यवती से उनको राजा शांतनु को प्रेम हो गया। अब तो प्रेम हो गया तो फिर है ना वो मल्लाह बोला, मतलब इससे शादी करना चाहते थे सत्यवती से, तो मल्लाह बोला नहीं, अब मेरे जो बेटी के जो संतान होगी वह तुम्हारे तो एक बेटा है भीष्म, हाँ तुम तो उसी को राजा बनाओगे, फिर मेरी बेटी का क्या रह जाएगा, तो इसलिए तो बोले मेरे बेटी का पुत्र ही वो राजा बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अब भीष्म पितामह ने अपने पिता की बात रखने के लिए, और उनको बात रखने के लिए नहीं, उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए, और बोले नहीं मेरे पिताजी को दुख नहीं होना चाहिए, उनके इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसके कारण उन्होंने अखंड प्रतिज्ञा ली। उनका नाम पहले तो देवव्रत था, लेकिन जब उन्होंने प्रतिज्ञा ली, भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब ऐसी प्रतिज्ञा जो मतलब कि वो कभी टूट नहीं सके,
तो भीष्म प्रतिज्ञा ली ना फ्रेंड्स, तो है ना फिर कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, तो फिर संतान का सवाल ही नहीं पैदा होता, और फिर मेरी माँ के मतलब सत्यवती से जो भी संतान उत्पन्न होगी वही राजा बनेगी। तो इसलिए ना भीष्म प्रतिज्ञा इस यही की, और उन्होंने और वो बोले वो राजा ही बनेगी, मतलब मेरी माँ की संतान है, और उनका जो वंश चलेगा, और मैं उसके प्रति जिम्मेदार रहूँगा। सिंहासन के प्रति जो भी राजा बनेगा उसके प्रति मैं जिम्मेदार रहूँगा। इसीलिए दुर्योधन और ये धृतराष्ट्र और ये कौन अपना ये दुशासन, अपना नहीं दुशासन, ये सब कितने पापी थे, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म एक उससे प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे कि मैं हम आजीवन मतलब कि इनके जो भी सिंहासन पर, हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगा, मैं उसके प्रति मतलब वो रहूँगा, समर्पित रहूँगा। तो फिर उन्होंने लास्ट तक वैसा ही किया। और फिर ये लोग नीति के अधर्म के पक्ष में थे, और फिर भी न चाहते हुए भी भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में थे। ऐसा ही फ्रेंड्स, क्या बस। और आज के लिए बस इतना ही। और हेल्दी टिप्स में तो क्या है, ये अभी अमरूद देखे मेरा अमरूद कटा हुआ है, मतलब मैं अभी बीच बीच में इसका भी सेवन करती रहती हूँ और तो बस ठीक है फ्रेंड्स, है ना, और कोई खास तो है नहीं। ठीक है, मेरा मेथी का लड्डू अब ख़त्म होने वाला, वापस से बनाऊंगी वो दवाई वाला, घुटने के दर्द वाला। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।